नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ होली का त्योहार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सियासत में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निमता क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 साल की मां शोभा मजूमदार पर पिछले महीने बदमाशों ने हमला किया था। हमले में चोटिल हुई शोभा मजूमदार की आज मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर से बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। शोभा की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और टीएमसी पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। अब इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने नंदीग्राम में रोड शो के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है कि शोभा मजूमदार की मौत कैसे हुई। हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने शोभा मजूमदार की मौत पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार जी के निधन से दुखी हूं, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा था। उनके परिवार का दर्द और घाव लंबे वक्त तक ममता दीदी का पीछा करते रहेंगे। बंगाल हिंसा रहित कल के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी माताओं और बहनों के लिए एक सुरक्षित राज्य के लिए लड़ेगा। तो एक तरफ तो होली का त्योहार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक चरण की वोटिंग वहां पर हो चुकी है। एक चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका है। अभी तक दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं है। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी सरकार बनाना चाहती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी करना चाहती हैं, सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, जिसके चलते खून की राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल में हो रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहला समय नहीं है जब खून की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है। अब से पहले भी हमेशा ऐसा होता रहा है, चाहे इलेक्शन हो या फिर ना हो, खूनी खेल पश्चिम बंगाल में लगातार चलता रहता है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण का आरोप पहले दिन से ममता बनर्जी पर लगाया जाता रहा है, पहले दिन से ही। और बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ उमेश सिंह, बीजेपी नेता, फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद मैडम, आपका भी। उमेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, और सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि बीजेपी नेता की माता का देहांत हो जाता है, लेकिन अब बीजेपी वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मौत नहीं है, बल्कि टीएमसी के गुंडों की पिटाई की वजह से हत्या हुई है। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? देखिए काजल मैडम, ये बड़ा क्लियर सा है और पूरा देश आप सबके न्यूज चैनल के द्वारा देख रहा है। 24 परगना, उत्तर 24 परगना का भाजपा की मेंबर थे, जो 85 साल की शोभा मजूमदार जी, जिसको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ दिन पहले उनको घर में घुस के बहुत बुरी तरह मारा पीटा था, और उनका जो है आज अंतकाल हो गया। और ये बहुत ही दुखद है। और ये केवल एक केस नहीं, ये कई केसेज हुए हैं। आज कम से कम 150 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए हैं, बांध के मार के पेड़ों से, खंभों से लटका दिए गए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये बार बार जो है भाजपा बार बार जो है इलेक्शन कमीशन को और को बता रही है, और जैसा आप लोगों के चैनल के माध्यम द्वारा भी पूरे देश को पता है, जानकारी। लेकिन ममता बनर्जी तो बार बार यही कह रही है कि हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, हम तो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। करना तो यही चाहिए। ममता दीदी को महिलाओं के लिए सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। करती थी, मुझे लगता है कि इन्होंने 10 साल पहले कम्युनिस्ट की सरकार 34 साल रही बंगाल में, और उस टाइम पे इन्होंने मेहनत किया और कुछ विश्वास जगाया, लेकिन ये 5 साल इनको जनता ने इन पर विश्वास किया, और 5 साल के बाद इनको दोबारा भी रिपीट किया, 10 साल का कार्यकाल हो गया। लेकिन जनता आज इनसे ऊब चुकी है। ये कारण यही सब है
किस तरह से वहां पे कत्लेआम ठीक है, हमारे साथ हो डॉक्टर रहे हैं। दयाशंकर भी इस समय जुड़े हुए हैं जो कि टीएमसी का पक्ष रखेंगे। दयाशंकर जी, स्वागत है आपका। जी बड़ा आरोप नमस्कार। इस समय बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है कि शोभा मजूमदार की मौत हो गई है, लेकिन हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है। आपका रिएक्शन क्या है? ये पहले तो आज होली है, सभी देश के नागरिकों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, बिल्कुल। और साथ साथ खास करके बीजेपी वालों को भी। आज जो है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि कुछ मीडिया चैनल ने तो नहीं, कुछ प्रिंट मीडिया ने ये बताया था कि शोभा मजूमदार का जो मृत्यु हुआ है, मारपीट जो हुआ है, उनके स्वयं के बच्चों ने किया है, लेकिन ये लोग बताने का काम नहीं किए। माननीय प्रचार मंत्री ने भी अपने भाषण के दौरान बताया था, लेकिन उसके अगले दिन कुछ प्रिंट मीडिया में छपा था कि उनके बच्चे ने ही मारपीट इनके साथ किया था। और ये लोग अगर कोई चीज हो जाए, घटना दुर्घटना हो जाए, देखिए 300-350 करीब 250-300 किसान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन इनको नहीं। अगर कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए तो इनको दुख और सहानुभूति जरूर होती है। तो ये उसमें के लोग हैं कि वोट को कैसे गुमराह किया जाए और किसी के ऊपर आरोप किसी चीज का कैसे लगाया जाए। तो ये देखिए, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। देश किस दिशा में जा रहा है पता तो चल नहीं पा रहा है। ये लोग करना आखिर में देश के साथ क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश सिंह जी, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि किसी पर हत्या का आरोप लगाना आसान नहीं है। सबूत है आपके पास? अब टीएमसी वाले सबूत मांगने लगेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से डॉक्टर दयाशंकर जी ने बताया, अगर अच्छा होता कि यही जो बता रहे हैं ये पूरे देश को यही चीज बता देते तो लोगों को पता चलता। आज जो है जो खंभे में मार के लाशें मिली हैं वो किसने किया था, किसकी सरकार में हो रहे हैं। और ये जो उसके पास करीब 150 लोग अभी मारे गए हैं आज 4 महीने 3 महीने में, ये किसके टाइम पे मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? वैसे उमेश सिंह जी, एक मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। जब ममता बनर्जी को चोट लगती है तो वो सीधे बीजेपी वालों पर आरोप लगाती हैं कि बीजेपी वालों ने उनको धक्का दिया है जिसकी वजह से उनको चोट लगी है। अब यहाँ पर बीजेपी वाले आरोप लगा देते हैं कि ये मौत नहीं हत्या है, जो कि टीएमसी के गुंडों की तरफ से करवाई गई है। अब दोनों पार्टियों में डिफरेंस क्या रह गया है फिर? लगभग कुछ भी नहीं। अगर तुलना की जाए तो एक जैसी हो गई है। काजल ठाकुर जी, आप इतना बढ़िया डिबेट कराते हैं, बहुत अच्छा, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आप देखिए, आप तो बहुत ही जानकार हैं। आप पूरे 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 देश के सामने जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से ममता दीदी ने को चोट लगी, उन्होंने तुरंत बयान दिया मीडिया को कि मुझे जो है 4 से 5 लोग थे मेरे ऊपर। आप लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि 4 से 5 लोग थे, भाजपा के नेता थे, और वो लोग आकर के मेरे ऊपर हमला कर दिए। बड़ा स्पष्ट, बहुत साफ बयान था उनका। और जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं और उसके बाद जो है जब वहां से जो है हॉस्पिटल से बयान आता है तो उसके बाद क्या होता है कि नहीं वो ठीक है, वो हवा के झोंके से दरवाजे में पैर दब गया और चोट लग गई। तो कितना बड़ा गुमराह करने वाली पार्टी है, कितना बड़ा गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से बंगाल की जनता के साथ गुमराह कर रहे हैं। ये ठीक है, वो गुमराह कर रहे हैं उमेश सिंह जी, वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो फिर आप पर भी है ना कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं। अब आप इस मामले को लेकर, शोभा मजूमदार के मामले को लेकर आरोप यह है कि आप किस आधार पर, आधार उनको बता दीजिए। देखिए, आधार उनका खुद का अपना बयान था। उन्होंने जो उनके यहाँ से लगा, जो कार्यकर्ताओं ने बताया, जो समय मारपीट हुई है तो उनके घर के बच्चे मारे पीटे और पूरे देश में प्रचार हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है, या ऐसा होता होगा शायद कोई जानते हो तो बता दें। अगर उनके घर के बच्चे के माँ को मारा है तो शायद पूरा देश नहीं जान पाता है। उनको जब उनके घर में घुस के और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा है, पूरा देश जाना है इस चीज को। ये आज की बात तो नहीं है, जिस दिन मारे पीटे तब से ये बातें सामने हैं। ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि उसको एक आदमी हजम कर जाएगा। आज जब डॉक्टर दयाशंकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं वो, ठीक है, यही वाला सवाल मैं उनके पास लेकर जाऊंगी। जवाब दीजिए डॉक्टर दयाशंकर। ऐसा है काजल जी, इनको बता दीजिए कि ये इंडिया टुडे में और बोलता हिंदुस्तान में न्यूज छपी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान जब दिया था इस पे, उसके कुछ अगले दिन संभवतः छपी थी।
और उसमें लगभग उनके परिवार, उनके बच्चों पे ही आरोप उसमें छापा गया था, उस आधार पे बताया जा रहा है। और ये लोग तो बता रहे हैं ना, मैं तो कहा कि अब 300 किसान जो शहीद हो गए, 250 किसान हो गए, लेकिन बताया तो एक कुत्ता मर जाएगा तो उस पर सहानुभूति लोग प्रकट करेंगे, लेकिन आज तक न तो कोई सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति ये कहने को आया कि हाँ देश के किसान है। ये तो किसान को अपना मानते ही नहीं है और अन्न उन्हीं का उपजाया हुआ खाते हैं। तो बड़ा ही दुख का माहौल होता है। देखिए क्या देश का स्थिति हो गया कि विधायकों को इतना मार रहे हैं लोग, पब्लिक इतना मार रही है कि कपड़े तक उतार दे रही है। हम लोग भी नेता है, शर्म आती है अगर इसके साथ कोई मुद्दा की बात करें। जी देखिए, हम लोग भी नेता हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग हैं। अगर किसी नेता के साथ ऐसा होता है उसके कुकर्मों के कारण है कि उनके कार्यों के कारण, झूठ बोलने के कारण, तो बड़ा ही शर्म होता है, नेता जाति का अपमान होता है। हाँ। तो इन लोगों से क्या है कि विनम्र निवेदन है कि कुछ काम करें लोगों के लिए, जैसे महंगाई के लिए काम करें, लोगों को रोजगार दे, कल कारखाने लगाएं, इंडस्ट्री, कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोले। जुमलाबाजी से कुछ नहीं होना है। नहीं, जुमला। एक मिनट डॉक्टर दयाशंकर, चुनाव प्रचार में टीएमसी की तरफ से भी कुछ अलग कहाँ देखने को मिल रहा है? टीएमसी की तरफ से भी लगभग यही रहता है, शुभेंदु अधिकारी को बार बार निशाने पर लिए जाता है। अब आप ममता बनर्जी को सुन लीजिए, उनके जो भाषण है उसको सुन लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर देखने को मिलता है अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम जाती है तो सीधे जो निशाना है शुभेंदु अधिकारी पर होता है। ये तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो दिखाता ही है ना। नहीं, इसमें बौखलाहट नहीं है। उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है, अपने एक लेवल होती है हर एक व्यक्ति की, अगर किसी को उल्टा सीधा अगर चश्मा दिखाने लगे और जिस थाली में खाया उसमें छेद करने लगे और उल्टा सीधा हरकतें करने लगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसको आईना दिखाया जाए। तो दीदी ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है और उस क्षेत्र में कम से कम जितने दिन तक आचार संहिता लागू नहीं होगी उतने दिन जब तक समय मिलता है तो प्रचार करेंगी और उनको चश्मा जो है ना लगा कर वहां से निकलेंगी दीदी। नहीं, लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी बोल देते हैं कि डर है शुभेंदु अधिकारी से, जिसके चलते बार बार उनका नाम लिया जाता है। नहीं, देखिए दीदी, हाँ। वहाँ से कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट कोई भी होता है। देखिए हमारे पार्टी में ग्राउंड बेस पे शुरू से हम लोग कहते हैं कि पोल स्तर पे, बूथ स्तर पे हम लोग कार्य करते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं हम लोग क्या है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों को आयातित नहीं करते हैं। अपने नेता जो है हर एक बूथ पे हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उसी तरह से दीदी जो है अपना प्रचार को अंजाम दे रही हैं। ठीक है, उम्मेद सिंह जी जवाब दीजिए। आप बाहर के लोगों को प्रचार करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन टीएमसी अपने आप में उतनी सक्षम है, ममता बनर्जी अपने आप में उतनी सक्षम है कि उनको बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे बीजेपी को। देखिए काजल जी, सबसे बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। डॉक्टर दयाशंकर जी एक पढ़े लिखे अगर डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे जो है क्वालिफाइड आदमी हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ तो, लेकिन जिस तरह से नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, अगर किसानों के 300 हमारे किसान अन्नदाता देश के और इस आंदोलन में उनकी जान गई है और उनको फिर उसकी उपमा दे रहे हैं एग्जाम्पल कुत्ते का कि एक कुत्ता सड़क का मर जाए। तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगी और आपकी बात पूरी भी करेंगे। एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सवाल यही होगा कि आखिरकार डर है क्या ममता बनर्जी को। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। मिर्जापुर जनपद वासियों को एवं वार्ड नंबर 1 के सभी सम्मानित गणवासियों को होली और नवरात्र सबेरात रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। सुषमा सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी भारतीय किसान यूनियन, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी राजगढ़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 1 से सुषमा सिंह पटेल, पुत्र वधू भारतीय किसान यूनियन, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, निवास सोनपुर, चुनार मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ पंजाब सरकार। रोहित कुमार, स्वास्थ्य विभाग, मैनपुरी की तरफ से
समस्त भिंड वासियों को रंगों के त्योहार और खुशियों के त्योहार होली की उमंगों भरी शुभकामनाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देखते हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। सिर्फ अभी तक 1 चरण का मतदान हुआ है, बाकी अभी बचे हुए हैं। 7 चरणों में मतदान अभी होना बाकी है। उससे पहले पूरी तरीके से खूनी सियासत देखने को मिल रही है। उमेश सिंह जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि इसी मौत को लेकर अमित शाह ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर निशाना साधते हैं, पश्चिम बंगाल के शासन पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर, कि गुंडों की सरकार है, हत्या करवाती है, लूट करवाती है। लेकिन ममता बनर्जी फिर पलटवार करती हैं कि आप हाथरस को याद करिए। अगर आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं तो पहले खुद को भी देखिए। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। और वो देखते हैं हम पूरी तरह से। यहाँ पे अगर कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई भी दुर्घटना होती है, तत्काल कार्यवाही होती है और लोग जेल में जाते हैं, उनको सजा मिलती है। लेकिन आज वहाँ की दशा क्या हो रहा है? वहाँ बद से बदतर हालात हो गए हैं। और फिर टीएमसी के नेता जब ये बोलते हैं तो बहुत दुख होता है। वो किसको कुत्ता कह रहे हैं? हाँ। ये उस 85 साल की वृद्ध को या 300 किसान भाइयों को, जो अन्नदाता है हमारे देश का। तो ये इस तरह की बातें करना अच्छी बातें नहीं होती है। देखिए, वो एक प्रदेश की पार्टी है टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी देश की जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। वहाँ पे प्रचार करने वाले समर्थक बहुत सारी जगह से सारी टीमें बनती हैं, कमेटी बनती है, सब जाते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे दुख और कुछ भी होता है कार्यकर्ताओं को, तो एक कार्यकर्ता का भाजपा पूरा ध्यान रखती है और उसकी पूरे दुख सुख में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी होती है। तो ये काम तो टीएमसी वाले भी कर लेते हैं, ये काम तो लगभग हर पार्टी कर लेती है। ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर सभी करेंगे तो कभी कोई किसी के मरने पे उनको कुत्ते का उपमा नहीं देगा। हाँ। मेरे ख्याल में बहुत शर्म की बात है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को। और मैं कभी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती है किसी के लिए। वो केवल दुख व्यक्त कर सकती है और अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं। गुंडों की पार्टी टीएमसी को भाजपा वाले ही बताते हैं। वो ठीक है, वो बताना उनका काम है। वो जो भी बताती जनता है, क्योंकि सही फैसला जो है, पब्लिक नेता कौन किसको क्या कह रहा है, हाँ। वो सही फैसला जनता देती है और जनता फैसला देगी। वो 2 तारीख को मिलेगा। फिर नेता क्या करते हैं?
नेता भी तो कुछ, नेता भी तो कोई फैसला लेते हैं ना, जनता अगर फैसला लेती है तो नेताओं की भागीदारी भी होती है ना। नेता का काम है, मैं बताऊं काजल जी, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग, जुमला शब्द कहा गया, जिस तरह से बहुत सारे घटिया शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो तो लगभग सभी विपक्षी पार्टियां कहती हैं, सिर्फ टीएमसी वाले नहीं, सभी कह लेते हैं। आप मुझे बताइए काजल जी, आप तो कम दिन से जानती हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय पार्टी का रहा हूं काफी सालों से, 2 बार विधानसभा लड़ा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, कई प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं। मुझे कभी एक शब्द मेरे 32 साल की राजनीति के बारे में कहीं से निकाल के कोई दिखा दे कि इस तरह की बातें किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कभी किसी को मरे हुए उससे मैं राजनीति कुत्ता नहीं कहूंगा। मुझे मेरी शब्द, इन सब शब्दों का मैं परहेज करता हूं और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी ये कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो किसानों के लिए जो जो काम किए हैं, आज जो है, चाहे जिस पहले दिन से 2014 से शुरुआत किए, यूरिया के लिए त्राय त्राय करती थी पूरे देश की किसान, और पूरे देश के किसानों के यूरिया कोटिंग करके दिया। आज वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, आज कोई नाम नहीं लेता उस चीज को। आज 6,000 रुपए लोगों को मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जो अच्छाइयां हैं बीजेपी की उनको कोई गिनाता नहीं है, बुराइयों को सब गिना लेते हैं। उपलब्धियों को भी याद किया करिए जरा, क्योंकि आपकी भी उपलब्धियां होंगी, आप उनको तो याद कर ही लेते हैं। मैं इनको बता दूं, जो सर राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, इसीलिए बातों को ये लोग इतना अच्छी तरह से पेश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुलना क्या हो रही, इनके ऊपर आरोप लगाया, और एक राज्यपाल महोदय होते हैं मलिक जी, संभवतः आप इतने बड़े नेता हैं भाजपा के राष्ट्रीय लेवल के, तो जानते होंगे कि अब उनका बताना पड़ेगा कि किस प्रदेश के वो राज्यपाल है मलिक साहब। उन्होंने कहा था, उनका स्टेटमेंट था कि देश में किसान 250 से ऊपर शहीद हो गए और लोगों को संवेदना, एक कुतिया विदेश में मर जाती है। मैंने सिर्फ लिंग परिवर्तन किया था, क्योंकि हम लोग माँ माटी मानुस, हम लोग क्या है, महिलाओं का, जैसे हम लोग माँ दुर्गे माँ काली को मानते हैं, महिलाओं को, तो उस सेंटेंस में सिर्फ मैंने लिंग चेंज किया था और इनको इतना तकलीफ हो गई। तो हम लोग किसानों की तुलना उससे नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्यपाल महोदय से थोड़ा कहें, उन्होंने क्या कहा था उसमें भी मैंने एक लिंग चेंज किया था। और ये वही लोग हैं, इनके पार्टी ने ही उनको राज्यपाल बनाया है, वो व्यक्ति बोलते हैं, तो बताइए कितनी शर्म आनी चाहिए। कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए। आज 4 महीने होने जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल, यदि किसान कह रहे हैं कि भाई हम ये कानून नहीं मानेंगे, तो क्या आप पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा बीजेपी भी कर रही है और टीएमसी भी कर रही है, किस आधार पर? जी, और कितना कॉन्फिडेंस? पहले आप टीएमसी का बता दीजिए, उसके बाद बीजेपी वालों से पूछ लेंगे। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न रहा। हाँ। उमेश सिंह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो 3 सीट पाने वाली पार्टी 200 सीट पाने की कोशिश कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन रहा कि अगर इनके पास क्या बोलते कैंडिडेट होते, हाँ, तो ये अपने सांसदों को, इवन मंत्री को क्यों लड़ाते? और लड़ा रहे हैं तो थोड़ा सा भी नैतिकता और संविधान की इज्जत रहती तो उनसे पहले इस्तीफा दिलवा दिए होते, टोटल लोगों से, 4 लोग जो लड़ रहे हैं, और कुछ लोगों को जो टिकट ये लोग दिए। तीसरा क्वेश्चन रहा, तो वो इनकार क्यों कर दिए कि हम आपके पार्टी से, हम तो है नहीं, हम दूसरे पार्टी के हैं, आप हमें टिकट कैसे दे दिए? तो इनकी तो यही स्थिति है। बूथ पे तो यहाँ तक है कि बूथ पे, ठीक है, आपका ही जवाब लेते हैं। ठीक है उमेश सिंह जी से आपका ही जवाब लेते हैं। उमेश सिंह जी, पहले आपको याद होगा सिर्फ 3 सीटें आई थी, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और अब 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करना, कहाँ से आया एकदम से इतना जोश? देखिए मैडम काजल जी, मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। भाई दयाशंकर जी ने मुझसे 2-3 सवाल किए हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो आजादी से आज तक वहाँ पे भाजपा नहीं रही है, और बंगाल की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को भी देखा, 34 साल कम्युनिस्ट को भी देखा, और 10 साल दीदी को भी देखा। और जिस तरह से हालात हुई कि आज इतने सालों में देश की सबसे पहली जो है राजधानी कलकत्ता रही है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री एचएमटी हो या और भी इंडस्ट्री, सबसे पूरे देश की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कलकत्ता में रहा है। और आज हालात ये हो गए कि वहाँ पे 0 पे आउट है। आज सारे लोग की हालत बर्बाद, बद से बदतर हो गई है वहाँ बेरोजगारी की। आज जो है वहाँ पे 10 सालों में दीदी ने यही करके आई थी
कि मैं पूरे देश को जो है पूरी तरह सोना और बांग्ला बना दूंगी। और वो स्थिति क्या हुई कि 10 साल में अगर एक इंडस्ट्री की नींव पड़ी हो पूरी बंगाल में, तो मेरे भाई दयाशंकर जी बता दें, मैं मान जाऊंगा। आज जो स्थितियां हुई है, इससे आंकड़ा कैसे निकला कि आपको कैसे इतनी सीटें मिल रही है। एक तो आपके चैनलों के माध्यम से सर्वे होते रहे हैं, बीच बीच में हर चैनल 200 सीटें जीतने का दावा, क्योंकि समय की हाँ, भी कमी, जल्दी से बताइए किस आधार पर कर रहे हैं? मैं वो आधार आपके बताए हुए, आप लोगों के बताए हुए आधार पे बता देता हूँ। बिल्कुल। कि लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जो है 8 सीटें दी गई थी सर्वे में, और 8 सीटों के बजाय मेरी 18 सीटें आई थी। आज चैनल में जो है कई जगह से मुझे 120-130 का आंकड़ा दिया जा रहा था, तो मैं 240-45 दूना का आंकड़ा से ज्यादा वैसे पहुंचता है, फिर भी मैं 200 का आंकड़ा लगा के चल रहा हूं, जो मुझे निश्चित है कि 200 पार होना ही होना है। और तीसरी चीज है कि जिस तरह से वहां पे टीएमसी को पूरा देश ने नकार दिया, और चुनाव आते ही पूरी टीएमसी के नेताओं का भगदड़ मच गया, पूरा नैया डूबते देखते हुए पूरा भगदड़ मच गया, और सांसद से लेकर विधायक और जिला पंचायत सदस्य तक जो है वो भाग के सब भाजपा की शरण में आए। उसका नतीजा है कि आज पूरी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 200 सीटें जीतने का दावा दोनों ही पार्टियां कर रही है, टीएमसी भी और बीजेपी भी। अब 200 से ज्यादा सीटें आएंगी किसकी और 200 से कम सीटें आएंगी किसकी, क्योंकि सीटें 400 तो है नहीं। अब देखना होगा बंगाल चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे 2 मई को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।